नागी को ये बात सुन के थोड़ा तो शॉक लगता है, पर फिर वो कहता है ये बात सच है, ये मैं कैसे मान लूं। एरिका कहती है तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता, और वैसे भी जब तुम्हें ये पता चला था कि जिनके साथ तुम रह रहे हो वो तुम्हारे असली पेरेंट्स हैं ही नहीं, तब भी तुम्हें कुछ खास फर्क नहीं पड़ा था। तुम्हारे पास दिमाग के साथ साथ दिल भी नहीं है। नागी पूछता है अगर सोसुके सच में है तो एरिका के पेरेंट्स को तो उसके बारे में जरूर पता होगा, पर एरिका कहती है वो लोग ऐसा रिएक्ट करते हैं जैसे वो कभी था ही नहीं। पर एरिका को अभी भी एक उम्मीद है कि वो एक दिन उसे जरूर ढूंढेगा और उसके पास वापस आएगा। और एरिका सोशल मीडिया में इतना ज्यादा एक्टिव इसलिए रहती है क्योंकि उसे यकीन है एक न एक दिन सोसुके उसे सोशल मीडिया के थ्रू ही सही पर ढूंढ लेगा। और जब एरिका के मॉम डैड ने उसकी शादी कराने की बात की थी, जैसा कि हमने फर्स्ट एपिसोड में देखा था, एरिका बस सोसुके की वजह से ही शादी नहीं करना चाहती। और मुझे लगता है एरिका सोसुके की तरफ रोमांटिक वे में देखती है। तो उस दिन एरिका की मॉम डैड से लड़ाई हो गई थी और वो घर से बाहर आ गई थी। फिर वो एक ब्रिज में बैठती है और वो उसका प्लान था कि वो एक वीडियो बनाएगी और अपने पेरेंट्स से कहेगी कि अगर वो लोग उसकी जबरदस्ती शादी कराएंगे तो वो सुसाइड कर लेगी। और फिर वहाँ नागी पहुँच जाता है, जिसे देखकर एरिका सोचती है उसका सोसुके वापस आ गया है, पर वो तो नागी निकला। तो फिर नागी एरिका से पूछता है अब आगे तुम्हारा क्या प्लान है सोसुके को ढूंढने का। और फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग सोसुके को मिलकर ढूंढेंगे। नागी कहता है आफ्टर ऑल मैं क्लास का सेकंड मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट हूँ। और ये सुनकर एरिका पागलों की तरह हंसने लगती है। फिर वहाँ पर साची पहुँच जाती है अपना सारा सामान लेकर। उसे देखकर एरिका बहुत खुश होती है और उससे उसकी तबीयत के बारे में पूछने लगती है। सीन चेंज होता है। अगले दिन स्कूल में एरिका और सेगावा अपने फ्रेंड्स को ट्रिप के बारे में बता रहे होते हैं। इधर शॉन और नागी बैठे हुए थे। शॉन नागी से बात करने की कोशिश कर रहा था और वो उससे साची की तबीयत के बारे में भी पूछ रहा था, पर नागी का पूरा ध्यान एरिका में था और वो कल की बातों को याद करते हुए कहता है कुछ तो गलत है, क्योंकि उसे सोसुके वाली बात पे कुछ खास यकीन नहीं हो रहा था। सीन चेंज होता है। शाम में नागी डिनर बना रहा था और तब भी वो बस इन्हीं बातों के बारे में सोचे जा रहा था। वो अपनी एरिका के साथ की सारी मेमोरीज को याद करता है और कहता है उसे एरिका पहली मुलाकात से ही थोड़ी अजीब लग रही थी, पर असल में वो तो नागी के थ्रू बस सोसुके को ढूंढ रही थी। डिनर करने के लिए एरिका और साची नीचे आते हैं। नागी कहता है तुम दोनों खाना खाओ, तब तक के लिए मैं बाहर जा रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ काम है। वो लोग पूछते हैं उसे क्या काम है। नागी बताता है कि वो एरिका के डैड से मिलने जा रहा है ताकि वो सारी बातें क्लियर कर ले सोसुके के बारे में। एरिका कहती है तुम्हारा वहाँ जाने का कोई फायदा नहीं क्योंकि वो बहुत जिद्दी है और तुम्हारी बात कभी नहीं सुनेंगे। नागी कहता है पर मुझे एक बार ट्राई तो करने दो। एरिका उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है पर नागी नहीं रुकता। नागी अपने असली डैड से मिलने पहुँचता है। वो उसे कहते हैं वेलकम नागी, मैं अपने इकलौते बेटे का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। फिर हमें एरिका और सोसुके के बचपन का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें वो दोनों साथ में ट्यूशन पढ़ने जाते हैं। सोसुके का पढ़ के हो जाता है और वो घर जाने लगता है, पर एरिका पढ़ाई में थोड़ी स्लो है इसलिए उसे ज्यादा देर तक ट्यूशन पढ़ना पड़ा। पर जब वो बाहर निकलती है तो वो देखती है सोसुके गेट पर उसका वेट कर रहा था। साची एरिका से सोसुके के बारे में पूछती है और साची उसे सब कुछ बता देती है। एरिका कहती है जैसे तुम नागी के लिए फील करती हो मैं भी वैसा ही सोसुके के लिए फील करती हूँ। साची कहती है मुझे ऐसा तो नहीं लगता, जो भी है मुझे उम्मीद है कि आपका भाई हमें जल्दी मिल जाएगा। सीन वापस से नागी पे आता है। असल में डैड उसे एरिका के बचपन की फोटोज दिखा रहे थे। उनके पास एरिका का हर साल का एक अलग एल्बम है और वो नागी से बस आउटसाइड की ही बातें कर रहे थे। नागी उनसे डायरेक्टली पूछ लेता है कि मुझे आप सच सच बताइए कि जो एरिका ने कहा क्या वो सच है? क्या एरिका की लाइफ में सच में कोई सोसुके था? डैड कहते हैं तुमने कोई सपना देखा है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं था। नागी कहता है पर एरिका ने उसके साथ अपना सारा बचपन बिताया है और वो झूठ क्यों ही बोलेगी, और वैसे भी ये हमारा फैमिली मैटर है, मुझे अपने फैमिली के बारे में जानना है। डैड कहते हैं अगर फैमिली की बात आ ही गई है तो तुम मुझे ये बताओ तुम साची को लेकर क्या फीलिंग रखते हो? नागी कहता है मुझे इस बारे में कुछ भी बात नहीं करनी। डैड कहते हैं साची बहुत अच्छी लड़की है और वो एरिका की तरह ही दिखती है, आफ्टर ऑल दोनों सगी बहनें जो हैं। नागी सरप्राइज हो जाता है क्योंकि उसे पता चलता है कि डैड पहले ही साची से मिल चुके हैं। नागी कहता है साची कितनी बेकार है, उसने उसे इस बारे में बताया भी नहीं। फिर सीन चेंज होता है और सेगावा पे आता है। सेगावा अपने श्राइन की सफाई कर रही थी और उसके पास दो बच्चे दौड़ते हुए आते हैं। वो लोग सेगावा से कहते हैं दीदी हमें आपके साथ खेलना है। उन बच्चों के पास एक डॉल टाइप का टॉय था जिसे देखकर सेगावा कहती है ये तो नागी की तरह दिखता है, और वो नागी के बारे में सोच सोच के पागलों की तरह हंसने लगती है। और फिर वो उन बच्चों के साथ गेम खेलने लगती है जिसमें वो गेम के थ्रू बच्चों को नागी और एरिका की पूरी स्टोरी बताती है। पर फिर वो थोड़ा नोटिस करती है नागी और एरिका तो एंगेज्ड हैं और साची एरिका की बहन है, तो अगर नागी एरिका की जगह साची से शादी कर ले तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और डैड भी नागी से यही कहते हैं अगर तुम साची से शादी कर लो तो तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और यहाँ पर नागी का मोय मोय हो जाता है। तो देखते हैं फिर नागी क्या डिसाइड करता है। जानने के लिए बने रहे इसी चैनल पे।